एक घर में दो भाई और एक बहन थी। बड़ा भाई पढ़ने में बहुत तेज था। उनके माँ बाप उन तीनों से बहुत प्यार करते थे, मगर छोटे बेटे सोहन से थोड़ा परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, मगर छोटा बेटा बिल्कुल आवारा और गवारा बनकर ही रह गया। बड़े भाई ने लव मैरिज की थी और बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। अब छोटे बेटे को लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान और माँ भी। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले माता पिता और बड़े भाई से मिलती, मगर छोटे भाई से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी घर पर मिलता था। वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो नौकरी भी कौन देता। पिता भी गुजर गए। माँ ने सोचा अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव की सीधी सादी लड़की मंजू से छोटे बेटे की शादी करा दी। शादी होते ही बेटा बड़े लगन से काम करने लगा। इधर घर पे बड़ा भाई और उसकी पत्नी मिलकर ये फैसला करते हैं कि अब जायदाद का बंटवारा हो जाए। हम लोग अच्छा कमाते हैं, मगर सोहन ना के बराबर कमाता है। माँ ने कहा ऐसा नहीं होगा, लेकिन माँ के बहुत मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर सोहन है कि काम पर निकलने के लिए बाहर आता है। उसका भाई उसे बोलता है कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। सोहन बोला तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना। वकील कहता है ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। तो सोहन बोला ठीक है, मैं शाम को आकर अपना अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन बोली अरे तू गवार का गवार ही रहेगा, तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतना अच्छा भाई मिला। माँ बोली अरे सोहन आज रुक जा, बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन है। बड़े भाई को 10 लाख और छोटे को पुश्तैनी घर दे देते हैं। तभी सोहन बोलता है अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। तभी बड़ा भाई हंसकर बोलता है अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। सोहन बोला ओ, शायद पढ़ा लिखा न होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। बड़ा भाई चकित होकर बोलता है और तू। सोहन माँ की ओर देखकर मुस्कुराकर बोलता है मेरे हिस्से में मेरी माँ है ना। फिर अपनी पत्नी मंजू की ओर देखकर बोलता है क्यों मंजू जी, मैंने सही कहा ना। मंजू अपनी सास से लिपटकर कहती है इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली और पिता जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने भाई से गले लगकर रोते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो भैया, मैं आपको समझ ना सकी। सोहन बोला इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम दोनों भाइयों का। मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। बड़ा भाई दौड़कर अपने छोटे भाई को गले लगाकर कहता है कि तू तो आज बड़ों जैसी बातें कर रहा है। और सबकी आंखों में आंसू थे। अब सब फिर से एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।